हेलो एवरीवन, आज है 23 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीसी लिमिटेड के बारे में। देखिए, एनसीसी लिमिटेड के शेयर में 8% से भी ज़्यादा की गिरावट हमें देखने को मिली और पिछले कुछ दिनों से अगर देखा जाए तो ये लगातार टूट रहा है। कहाँ जाके रुकेगा और कहाँ पे सपोर्ट है उसके बारे में बातचीत करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो बात करते हैं एनसीसी लिमिटेड की। 70 रुपए का शेयर, 8% की गिरावट। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो एक महीने में ये 20% तक टूट चुका है। और भैया, इंफ्रा के सभी शेयर्स अगर देखे जाए, मतलब ज्यादातर जो छोटे शेयर्स है उसमें भयंकर गिरावट चल रही है। 20% की गिरावट तो पिछले एक महीने में ही है और पिछले 2 हफ्तों से लगातार भयंकर गिरावट है और ऐसी गिरावट है कि ये अभी उससे उभर नहीं पाया है। तकरीबन 90 रुपए से टूटकर 70 रुपए तक पहुंच चुका है एक साल में अगर देखा जाए, तो अभी भी 94% का ग्रोथ जरूर देखने को मिल रहा है। देखिए, 30 रुपए के आसपास शेयर था, बड़ी रफ्तार पकड़ी, 100 रुपए तक पहुंच गया, वापस टूट कर ये आया था। और देखिए, लग रहा था कि 75 रुपीज, 74, 75 के पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नजर आ रहा था, लेकिन उसको भी तोड़ दिया है। अब इसने उसको भी तोड़ दिया है। अब कहां पे सपोर्ट मिल रहा है वो अगर हम देखें तो 60 रुपए के आसपास जो एक सपोर्ट यहां पर नजर आता है। और अगर उसको होल्ड कर जाता है तो अच्छी बात है, और जनरली मुझे लगता है कि उसको होल्ड कर जाएगा। इतना नीचे तो ये मुझे नहीं लगता कि जा सकता है, लेकिन फिर भी मार्केट जिस तरीके से बैरिश मोड में है, अभी भी कुछ भी कहना यहाँ पर मुश्किल है। लेकिन एक चीज़ है कि शेयर लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर है। और एक चीज़ मैंने हमेशा से कही, अगर आप नोट कर रहे हो तो पिछले 10 सालों में अगर देखा जाए तो इस शेयर में एक चीज़ कॉमन है कि एक बहुत बड़ी गिरावट आती है, फिर एक बहुत बड़ी रैली आती है। आप यहां पर देखिए, वापस एक बड़ी गिरावट आती है, वापस एक बड़ी तेजी आई, वापस ये टूट गया, वापस तेजी बनी, वापस टूट गया, वापस तेजी बनी। और जैसे कि मैंने कहा, सपोर्ट की मैंने बात की तो भैया 73, 74 का एक अच्छा सपोर्ट नजर आता था, वो भी टूट चुका है। तो 60 रुपए के आसपास एक स्ट्रांग सपोर्ट मुझे लगता है कि वहां पर मिलना चाहिए। और जब तक वो सेकंड सपोर्ट है कि जब तक वो मेंटेन करेगा, डेफिनेटली एनसीसी में आपको तेजी देखने को मिलेगी लॉन्ग टर्म में। देखिए, सिचुएशन अभी अगर देखी जाए, जो खास है कि मिड कैप और स्मॉल कैप है, हालत पतली हो चुकी है, खराब हो चुकी है। अब कब तक उसमें रिवाइवल आएगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन रिवाइवल आएगा जरूर। यहां पर अगर हम बात करें तो वॉल्यूम ट्रेड 66 लाख के अराउंड का नजर आता है। स्मॉल कैप शेयर है, 4750 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। शेयर होल्डिंग की मैं बात करूं तो 19.68% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 13.40% की होल्डिंग एफआईज, 12.02% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड। और यहां पर देखेंगे तो भैया, राकेश झुनझुनवाला के पास 11% की होल्डिंग है एनसीसी लिमिटेड में, जो कि बहुत अच्छी बात है। एक और अच्छी बात इस कंपनी की यह है कि प्रमोटर की तकरीबन 30% की होल्डिंग पिछले साल गिरवी थी। प्रमोटर ने लगातार अपनी होल्डिंग को छुड़ाया है और अब 16% की उनकी होल्डिंग गिरवी नजर आ रही है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग भी 46% के आसपास नजर आई है। यहां पर देखिए तो 40% का डिविडेंड पे कर रहा है, मतलब पर शेयर आपको 80 पैसे डिविडेंड के तौर पर यहां पर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 91% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 9% लोग बेचने की बात यहां पर कर रहे हैं। एनसीसी के बारे में देखें तो डेफिनेटली रेवेन्यू में गिरावट जरूर आई है, लेकिन अब ये गिरावट एक रुकती हुई नजर आई है। 8000 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू है। प्रॉफिट अगर हम देखें तो प्रॉफिट भी मेरे हिसाब से उतने बुरे नहीं है, 280 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है, जो कि अच्छा प्रॉफिट मैं मानता हूं इसको। एनसीसी की अच्छी बात यह है कि भैया, शेयर का जो पी रेशियो है, उसकी जो करंट प्राइस है, वो मेरे हिसाब से उतनी महंगी नहीं है। 17 का इसका पी रेशियो है, जबकि सेक्टर पी 56 के आसपास है। आप देखिए, करंट प्राइस जो है वो इंस्ट्रिक वैल्यू से कम है। हालांकि लॉन्ग टर्म में बैंक एफडी जितना रिटर्न भी जनरेट नहीं हुआ है, जिसकी सिंपल रीजन यही है कि बड़ी रफ्तार के बाद एक बड़ी गिरावट यहां पर देखने को मिलती है। क्योंकि जब भी दौड़ा है भैया, टूटा जरूर है ये शेयर, और लॉन्ग टर्म में जहां मतलब उतना बड़ा रिटर्न यहां पर नहीं कमा कर दिया है इसने। खरीदने का अभी भी सही मौका है, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है और ना ही कोई रेड फ्लैग्स यहां पर नजर आते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करने जाए तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आप देखेंगे तो किनको माल चिपकाया गया, अगर वो देखें सितंबर में, तो रिटेल वालों के पास आप देखेंगे तो 58% की होल्डिंग थी और अभी उनके पास 54% की होल्डिंग है। मतलब आप देखेंगे तो रिटेल वालों ने एक्चुअल में बिकवाली करी है। ठीक है, मतलब आप और हमारे जैसे लोगों ने
यहाँ पर बिकवाली करी है। 58% की होल्डिंग थी, जिसमें से 29-30% की होल्डिंग रिटेल इन्वेस्टर्स के पास थी सितंबर 2020 में, और अभी उनके पास है 25-26% की होल्डिंग। तो खरीदारी कौन कर रहा है? खरीदारी करी है एफआईएल्स ने। 9.80% की एफआईएल्स की होल्डिंग हो चुकी है 13.40% की। तो जितनी भी बिकवाली रिटेल वालों ने करी वो सारी की सारी फॉरेन वालों ने खरीद ली है यहाँ पर। और देखा जाए तो म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को मैनेज करके रखा है, मेंटेन करके रखा हुआ है। तो एक चीज़ है कि रिटेल वाले बिकवाली कर रहे हैं, फॉरेन वाले खरीदारी यहाँ पर कर रहे हैं। और जैसे कि एक बड़ी गिरावट अब नज़र आई है, तो जो नेक्स्ट क्वार्टर का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न होगा वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा कि कौन पैनिक में क्योंकि देखिए होता क्या है, देखिए जब भी मार्केट टूटता है ना, जब भी मार्केट टूटता है तो एक चीज़ है कि रिटेल इन्वेस्टर्स हमेशा पैनिक में रहते हैं और वो बिकवाली करते हैं। और ये देखो, मैं इसको बुराई भी नहीं मानता हूँ, ठीक है। रिटेल इन्वेस्टर पैनिक में बिकवाली करते हैं, बड़ी बिकवाली करते हैं, और जो बड़े बड़े फंड हाउसेस हैं वो खरीदारी कर लेते हैं यहाँ पर। और जब मार्केट दौड़ने लगता है तब रिटेल वाले खरीदारी करते हैं और बड़े बड़े फंड हाउसेस बिकवाली करते हैं। तो ये चीज़ भी देखने को मिलती है यहाँ पर। ओवरऑल मैं इतना ही कहूँगा, एनसीसी में देखिए कंपनी बुरी नहीं है, अगेन कह रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि भाई आप जाके पैसा लगा दें यहाँ पर, ठीक है। कंपनी बुरी नहीं है, लेकिन पहली ये जो गिरावट है, मैं हमेशा कह रहा हूँ, पिछले काफ़ी वक्त से मैंने जितने भी वीडियो बनाए सब में मैंने कहा है कि जितने भी शेयर आप देख लो भैया इसी तरीके से टूट रहे हैं, लगातार टूट रहे हैं, और कोई भी सपोर्ट नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। जो भी सपोर्ट है टूट रहे हैं। जो इनिशियल सपोर्ट था वो भी टूट गया यहाँ पर 73-74 का। अब 60 रुपये का दूसरा सपोर्ट है यहाँ पर, और मुझे लगता है कि 60 रुपये का जो सपोर्ट है वो होल्ड करना चाहिए, वो तो नहीं टूटना चाहिए यहाँ पर। और अगेन एनसीसी लिमिटेड में कहूँगा कि खरीदारी करने के मौके नीचे के लेवल पर ज़रूर होंगे, लेकिन एक सपोर्ट बनना ज़रूरी है। ये जो एक तरफा गिरावट है उसका रुकना ज़रूरी है। एटलीस्ट कुछ दिनों के लिए शेयर थोड़ा सा भी एक सपोर्ट बने, बेस बने, वो होना यहाँ पर ज़रूरी है। और मिड कैप और स्मॉल कैप की भैया चौतरफा पिटाई हो रही है। एक बड़ा पैनिक जो है, बड़ा पेन जो है, वो मिड कैप और स्मॉल कैप में हाल फिलहाल में देखने को मिल भी रहा है। तो अभी से ये कहना कि अच्छा ये अब यहाँ से बाउंस बैक कर जाएगा, मेरे हिसाब से वो ऐसा नहीं होगा। वेट करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन वक्त लगेगा, लेकिन बाउंस बैक ज़रूर करेगा। क्योंकि देखिए कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, इसमें कोई शक नहीं है। फंडामेंटली एनसीसी काफ़ी स्ट्रांग कंपनी है, और जो वैल्यूएशन भी इसके निकल कर आए हैं वो भी बेहतर है। और कंपनी का जो पी रेशियो से लेकर सब कुछ है वो काफ़ी अच्छा नज़र आता है, मुझे सस्ता नज़र आता है यहाँ पर। तो एनसीसी लिमिटेड खरीदारी करी है और बहुत बड़े नुकसान में है, तो होल्ड करना चाहिए। और नीचे के लेवल पर मुझे लगता है कि अगर 60 रुपये तक जाता है या फिर उससे करीब भी पहुंचने की कोशिश करेगा 62, 63, 64, 65 के आसपास, तो एक खरीदारी के मौके उस लेवल पर बन सकते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर यह भी जोड़ना चाहूँगा कि हमेशा इस कंपनी में देखने को मिला है कि एक बड़ी गिरावट के बाद तेज़ी आई है, तेज़ी के बाद गिरावट भी हमें देखने को मिली है। तो एनसीसी एक ऐसा शेयर आप नहीं मान के चल सकते कि मैं इसको खरीद के 5 साल के लिए भूल जाऊंगा, जी नहीं। क्योंकि 10 साल का भी अगर आप ग्राफ देखो तो पता चलेगा कि बड़ी गिरावट के बाद बड़ी तेज़ी है, बड़ी तेज़ी के बाद बड़ी गिरावट है। 10 साल में भी भैया 89% का ही ग्रोथ नज़र आया है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं मैं मानता हूँ इसको, ठीक है। पैसा डबल 10 साल में तो हो जाना चाहिए, बैंक भी कर देती है, तो वो चीज़ यहाँ पर नहीं हुई है। और अगेन नीचे के लेवल पर जब भी ये शेयर टूटेगा खरीदारी के मौके होंगे, ऊपर के लेवल पर ये जब भी जाएगा बिकवाली के मौके बनेंगे, प्रॉफिट बुकिंग के मौके बनेंगे। तो उस चीज़ को याद रखिए यहाँ पर। और अगर शेयर आपको नीचे की तरफ लेवल पर मिलता है, 60 रुपये के आसपास भी देखने को मिलता है, तो खरीदारी के मौके होंगे, और दोबारा जब ये ऊपर जाएगा तो बिकवाली के मौके भी उस लेवल पर ज़रूर बनेंगे। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और एनसीसी लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।